इतने लोग यहां बैठे हैं, बताना कभी ना कभी किसी ना किसी के मन में आया होगा कि हम मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, कथा सुनते हैं, माला करते, पूजन करते, व्रत उपवास करते हैं, फिर भी भगवान नहीं सुनता है। किसी की शिकायत होगी? कहो भले मत, भगवान सुनता नहीं। तो क्यों नहीं सुनता भगवान? गलती भगवान की नहीं है, गलती अपनी है। क्या? क्योंकि हमारा पुण्य पहुंच ही नहीं रहा ना भगवान तक, हम नष्ट कर लेते हैं। कैसे? संतों ने बताया है, ध्यान से सुनना। 1 साल तक, कितने? 1 साल तक 12 घंटे रोज एक आसन पे बैठ के माला करो, रामायण पढ़ो, ध्यान लगाओ, भजन सुमिरन करो 1 साल तक 12 घंटे, और पुण्य इकट्ठा करो। और उस 1 साल में आपने अकारण क्रोध किया, झूठ बोले, अपशब्द बोले, गाली बकी, ईर्ष्या की, किसी का बुरा किया, किसी का बुरा सोचा, निंदा चुगली की, तो समझ लेना अपने हाथ से ही अपना पुण्य समाप्त कर लिया। एक छोटी सी भूल 1 साल के पुण्य को निपटा देती है। फिर कहते हो भगवान नहीं सुनता? हाँ, दूध को फाड़ने के लिए खटाई कितनी डालो? बोलो, खटाई कितनी चाहिए दूध को खराब करने के लिए? 1 बूंद, पूरा दूध काम का नहीं रहता। ऐसे ही एक भूल हमारे 1 साल को के पुण्य को समाप्त करती है। फिर आप कहते हो भगवान सुनता नहीं? हाँ, अरे इन सब से बच के करके तो देखो, भगवान सामने खड़ा हो जाए। हाँ, सच्चे भक्त बनो तो। और सच्चा भक्त अगर कोई बन जाए तो उसको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? भगवान उसके साथ रहता है। जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, आगे पीछे मैं चलूं कभी ना छोड़ूं साथ। हाँ, हमेशा। पर इन सब से बचना। हाँ, और अपने साथ उल्टा हो, जरा सा कुछ आया इतरा गए, हाँ, अभिमान आ गए। आगे अभिमान की ही कथा सुनाने लगे सुखदेव जी कि एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में पधारे। हाँ, बड़ी सुंदर माला से भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, माला पहनाई। क्या हुआ? आराम से, शांति से निकाल लो। चलिए चलिए, घबराना नहीं, बैठ जाइए। देखा, थोड़ा एक छोटा सा जीव डरा दे, छोटा सा, जब मौत आएगी तब क्या होगा? हाँ, वही तो बात कर रहे हैं, उससे बचने की क्या तैयारी है? ये वही तो तैयारी है। हाँ, क्योंकि जब मौत सिर पर आएगी तब कोई साथ नहीं देगा, भगवान साथ देगा। और ये तरीका है भगवान के साथ करने का, सत्संग, भजन, पूजन, पाठ, माला, जिसमें रुचि हो पर करो, वही साथ देगा। तो दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम पधारे। भगवान नारायण ने बड़ी सुंदर माला से स्वागत किया। जब दुर्वासा ऋषि मिलकर वापस लौट रहे थे तो विचार किया कि ये माला, मैं त्यागी संत हूं, विरक्त हूं, ये माला तो श्रृंगार की वस्तु है। हाँ, इसका मेरे पास क्या काम? किसी को दे देता हूं, किसे दूं? तो देखा सामने से देवराज इंद्र चले आ रहे हैं, तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को पहना दी। अब इंद्र को अभिमान कि मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र, और न जाने किसकी उतरी हुई माला मैं पहनूं। तो माला उतार के हाथी के माथे पे रख दी। हाथी ने सूंड से उस माला को पकड़ा, भूमि पर पटका और अपने पैर से मसल दिया। और भगवान के प्रसाद का ऐसा अपमान देखा तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जाओ, श्राप दिया। हाँ, इधर दुर्वासा नाराज हुए
राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा आक्रमण। हाँ, क्यों? देवताओं से गुरु नाराज है। तो राक्षसों ने आक्रमण किया और स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। देवता यहां वहां भटक रहे हैं। कबीर वे नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है पर गुरु रूठे नहीं ठोर। हाँ? राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा जमाया, देवता यहां वहां भटक रहे हैं। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा आखिर बात क्या है, जब देखो तब रोते चले आते हो? तो कहते हैं प्रभु हम इतरा जाते हैं, अभिमान आ जाता है। हाँ, तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने सलाह दी, क्या? अब तुम्हें मैं ऐसा तरीका बताता हूं कि वो काम कर लेना तो तुम सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे। क्या करना है? बोले समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, उसका पान करो। तो देवता तैयार हो गए, जाने लगे। भगवान ने कहा पूरी बात सुन लो। क्या तुम्हारे अकेले के बस का नहीं है समुद्र मंथन? फिर देवताओं से मित्रता करो, संधि करो राक्षसों से और उनकी मदद लो। देवताओं से कह रहे हैं मित्रता करो। तो बोले वो मित्रता करेंगे। भगवान ने कहा जाओ तो उनका सहयोग लो। और मंथन कैसे करना है? मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी। हाँ, तो भगवान की सलाह पर देवता स्वर्ग में आए जहां राक्षसों का आधिपत्य है, अधिकार है। और राक्षसों ने देवताओं को आते देखा, युद्ध की तैयारी कर ली, पर देखा हाथ जोड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो राक्षसों ने भी स्वागत किया, आइए पधारिए बैठिए। इतनी अच्छी बात की, मीठी मीठी। देवता मन में सोच रहा है इनमें भी लक्षण है रे। हाँ, पर ये कथा सीख दे रही है क्या? हमारे व्यवहार पर सामने वाले का व्यवहार निर्भर करता है। यदि आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आप मीठा बोलेंगे तो मीठे बोल मिलेंगे। हाँ, राक्षस स्वागत कर रहे हैं देवताओं का। कैसे आना हुआ भैया? तो देवता कहने लगे, ध्यान से सुनना। देवता कह रहे हैं भैया लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है, फिर हम मित्रता करने आए हैं, संधि करने आए हैं। हाँ, तो ये सुन के राक्षस भी कहने लगे हाँ भैया इच्छा तो हमारी भी होती थी रे, लड़ाई झगड़े में नुकसान है, मित्रता कर लें, संधि कर लें। हाँ, और अब आप आ गए हो तो समझ लो मित्रता हो गई। हाँ, देवता जरा सा झुके, लड़ाई खत्म। और ये कथा क्या कह रही है कि लड़ाई झगड़े में कोई फायदा है क्या? बोलो, नुकसान है। हाँ, और संत कह रहे हैं अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खटपट चल रही है तो संधि कर लो। हाँ, कल्याण होगा। और खटपट तो चल रही है। हाँ, सब दूर है खटपट। कहीं बाप बेटे में है, कहीं भाई भाई में है, कहीं सास बहू में है, कहीं देवरानी जेठानी में है, कहीं पड़ोसी पड़ोसी में है, कहीं ननंद भौजाई में है, कहीं समाज रिश्तेदार में। खटपट तो चल रही। अच्छा एक बात और बताएं, खटपट चल तो रही है, लड़ाई चल तो रही, पर बोलने की इच्छा भी होती क्या? हाँ, इच्छा होती बोलने की। पर समस्या ये है कि पहले कौन बोले, है ना? पहले कौन बोले? जैसे आपसे कोई कहे कि पहले तुम बोल जाओ, क्या जाता है? तो बड़े अकड़ के बोले क्या मैं झुकूं? हाँ, मर जाऊं पर झुकूं नहीं। पर ये कथा क्या कह रही है वो समझना। कौन झुकता है? नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। जैसे फल के वजन में पेड़ झुकता है, ऐसे ही पुरुष वो झुकता है जो गुणवान है। हाँ, गुणवान पुरुष झुकते हैं, ठूठ नहीं झुकते। हाँ, तो वो झुके ना झुके
पर यदि आप भगवान के भक्त हैं, आप संतों के शब्दों को सुन रहे हैं, तो जीवन में उतारना, आप झुक जाना। हाँ, अरे कौन झुकता है? झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। वो अकड़े अकड़ने दो, आप बोलो, झुक जाओ। हाँ, अरे भगवान का भक्त वही है जो झुकता है। हाँ, जो छोटा बन के रहता है, हमेशा छोटे बनकर रहो। भैया तू बड़ा, क्या जाता है?